श्री राम समर्थ। अक्टूबर 3। अहम भाव से भगवान को देखने वाले को उसकी प्राप्ति नहीं होती। हम भगवान को जानेंगे ऐसा कहने से क्या वह जाना जा सकता है? मैंने ब्रह्म को जान लिया ऐसा जो वाणी से कहता है उसे ब्रह्म ज्ञान हुआ ऐसा नहीं होता। जो कहता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया सचमुच वह कुछ भी नहीं जानता। जो उसे जानने के लिए सोचता है तभी भी वह नहीं जाना जाता, वह अनजाने ही जाना जाता है। और तब मैं ब्रह्म समझ गया यह भावना ही नहीं रहती। मैं ब्रह्म को जानूंगा इस भावना से जो भगवान के पास जाता है उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो अहम भाव से भगवान को जानना चाहता है उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। हमारा अहंकार ही भगवान की प्राप्ति के लिए बाधा बनता है और वही लेकर हम भगवान को ढूंढने जाएं तो वह हमें कैसे मिलेगा? हमारे और भगवान के बीच अहंकार का जीना पर्दा होता है। उस पर्दे के कारण भगवान हमें दिखाई नहीं देते। वह पर्दा हटाने पर भगवान हमें दिखाई देने लगेंगे। जब व्यापार ठीक से नहीं चलता तब पूछने आते हैं कि आपने व्यापार करने को कहा था लेकिन वह अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन व्यापार के साथ स्मरण करने को कहा था, वह स्मरण नहीं करते, यह नहीं बताते। नामस्मरण करने से क्या व्यापार बिगड़ जाएगा? तुम कहोगे कि मैं तुम्हें गृहस्थी में बिगाड़ करने के लिए कह रहा हूँ, किंतु मैं तुम्हें बिगाड़ करने के लिए नहीं बल्कि मेरे कहने के अनुसार नामस्मरण करोगे तो वह अच्छा होगा। चिंता न करते हुए गृहस्थी करो। तुम कुछ भी करो, राम को जो करना है वह बिना भूले करेगा। फिर चिंता करने से क्या लाभ? जो कुछ भोगना है उसे कष्ट से भोगने की अपेक्षा उसे आनंद से भोगे तो क्या बुरा है? जो आघात हो उन्हें वापस भगवान की ओर भेजे जाए। हमारा उन आघातों से कोई कर्तव्य नहीं ऐसा समझते रहे। हमें मनौती मनानी हो तो हम ऐसी मांगे कि हे भगवान, तुम मुझे जिस स्थिति में रखो उस स्थिति में आनंद हो, उससे मेरा संतोष बना रहेगा। तुमसे कुछ मांगू ऐसी मेरी इच्छा ही मत होने दो। ऐसा मांगने पर हम उसके होकर रहेंगे। मनुष्य की शांति में बिगाड़ पैदा होने के संसार में दो कारण होते हैं। एक, जो उसे चाहिए वह न मिलना, और दूसरा, जो उसे नहीं चाहिए वह मिलना। लेकिन जब इन दो में से एक भी हमारे हाथ में नहीं है तो हम दुख क्यों करें? भगवान के नाम के प्रति एक बार रुचि पैदा हो गई तो सब कुछ सदता है। नाम अभिमान का नाश करता है। नाम के कारण यह चाहिए वह नहीं चाहिए की बुद्धि नहीं होती। साधु संतों ने बहुत आग्रह से कहा है कि तुम निरंतर नामस्मरण करके संतोष रूपी शाश्वत धन प्राप्त करो। आज के मुख्य विचार, भगवान के पास ऐसा कुछ मांगो कि फिर कुछ मांगने की इच्छा ही न हो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.